This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School. हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। हाल ही में कई दिन से हम सुनते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कितने सारे हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं और पेशेंट्स काफ़ी क्रिटिकल हो रहे हैं। इसको चलते हुए, इस बेचैनी को चलते हुए इलियास सेठ एक्स एनिकार्डिस चेयरमैन ने आज एक ग्राउंड सर्वे लिया, जहां पर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के पास गए और उनसे मुलाकात की। वहाँ पर प्रोडक्शन के डिमांड और सप्लाई की जांच भी की और उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन हाउस बिल्कुल काम कर रहा है, जेन्युइनली काम कर रहा है और लोगों की डिमांड भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से लोगों की अब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है, ये कैपेसिटी बढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। प्रोडक्शन हाउसेस को लाइट जाने से मैन पावर की वजह से प्रॉब्लम भी हो रहा है, लेकिन वो और डॉक्टर्स लगे हुए हैं कंटिन्यू ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। इलियास सेठ का ये भी कहना था कि पिछले 8 दिन से अचानक से ऑक्सीजन की डिमांड में एक राइज आ चुका है। ये खुले तौर पर बात आ रही है कि सेकेंड वेव कहीं ना कहीं गुलबर्गा शहर को भी हिट कर चुकी है, जिसकी वजह से कई सारे लोग अब कोविड-19 के शिकंजे में आ चुके हैं। इलियास सेठ के इस ग्राउंड सर्वे में काफ़ी अहम बातें हुई। इलियास सेठ का ये कहना था कि प्रोडक्शन को बढ़ाना ज़रूरी है बढ़ती हुई डिमांड को देखकर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रोडक्शन हुए ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाए। नॉर्मल तौर पे ये होता है कि आप इसे वेल्डिंग के लिए या कमर्शियल यूसेज के लिए देते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस नाजुक घड़ी में सभी प्रोडक्शन को हॉस्पिटल्स की तरफ डायरेक्ट करना ज़रूरी है। साथ साथ इलियास सेठ ने यह भी कहा कि जो प्रोडक्शन के अंदर अगर प्रोडक्शन हाउस को अगर कुछ सपोर्ट होता है एक्सटेंशन के लिए, तो उसके लिए भी इलियास सेठ तैयार हैं। और आखिर में इलियास सेठ ने यह भी कहा कि पर्सनली वो कई सारे सिलेंडर्स लेना भी चाह रहे हैं और उसे फिलअप कर जनता तक उसे पहुंचाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। इलियास सेठ ने यह भी बताया कि आने वाले वक्त में एक और प्लांट भी आ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये ऑक्सीजन का जो बर्डन है वो कम हो सके। हैरत की बात यह है कि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को नॉर्मल टाइम पर बिजनेस नहीं रहता है, यानी कि कभी कभार वो 2-2 दिन बंद भी रखते हैं, लेकिन इस पीक टाइम पर वो 24/7 काम कर रहे हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी अलग अलग है। हमने जहां पर मुलाकात की वहां की ऑक्सीजन कैपेसिटी 400 सिलेंडर्स की है, लेकिन कई सारे मेजर हॉस्पिटल्स को वो सर्विस देते आ रहे हैं जो कि अब शॉर्ट पड़ते जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो चुकी है और सप्लाई में कमी महसूस हो रही है। इलियास सेठ ने आखिर में लोगों से ये भी गुजारिश की कि वो अपने घर पर रहें और एसेंशियल चीज़ों के लिए ही बाहर निकलें और इस वेव को चंद दिन तक थमने के लिए इंतज़ार करें, ताकि हॉस्पिटल सिस्टम पर बर्डन ना हो। आइए देखते हैं हमारे एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वे में इलियास सेठ ने क्या कहा। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज ताहर अब्बास और आप सब देख रहे हैं गो हैश में। आज हम काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि भाई ऑक्सीजन का जो डिमांड हो रहा है, जो सप्लाई हो रही है, क्या मामला चल रहा है, क्या डिमांड वाकई में डिमांड है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इस पर लाइट ले रहे हैं। तो हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट हम करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट्स पर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर इलियास सेठ हमारे साथ मौजूद है, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए आए। इलियास सेठ, आपने यहाँ पर सभी प्लांट्स का आपने एक जायज़ा लिया है, तो क्या आपने इसमें देखा सेठ? मैं असल में ग्राउंड रियलिटी क्या है, असल में हकीकत मालूम करने के लिए मैं ख़ुद आज उसमें फैक्ट्री पे विज़िट किया, तो मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे थोड़ा मैन पावर का प्रॉब्लम है उनका। 18 घंटे काम कर रहे हैं लोग, थक रहे, बीमार हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ा प्रोडक्शन कम हो रहा है और कभी कभी करंट चले जाता है, करंट की वजह से भी प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो फिर भी हम इनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट किए लोगों को कि भाई आप मैन पावर बढ़ाइए और जिसका वालों को भी बोलेंगे कि भाई करंट ये लोगों को ख़ास तौर पे ना काटें। तो इस तरह से जो है प्रोडक्शन तकरीबन एक इंडस्ट्री में, एक फैक्ट्री में 400 बॉटल्स 24 घंटे में तैयार करते हैं लोग। अगर करंट गया बोलो तो फिर 400 से और कम हो जाते, मैन पावर कम हुआ तो और कम हो जाते, मैन पावर नहीं रहा तो इस तरह से जो है ये लोग कोशिश कर रहे पूरे से पूरा करने की और कर रहे जितना हो सकता है। मैं बताया कि भी इनको और 400 बॉटल तो 24 घंटे में बना रहे आप, अगर उसको 600 करना है, 800 करना है और बढ़ाना है, तो वो बता रहे इतना जल्दी हम नहीं कर सकते। इसको करना है तो 2-3 महीने का वक्त लगेगा उसके लिए। वो टावर को ऐसा फिर चेंज करना पड़ेगा, बहुत से नए काम करके जो है वो करके तब्दील करने तक जब तक हमको 2-3 महीने टाइम लगता है। सेठ, आपने ज़िम्मेदारों से यहाँ पर बात की, तो क्या लगता है सेठ कि वाकई में डिमांड है या एक सिर्फ जो है ये बात जो हवा में चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इसे लाइट ले रहे हैं सेठ? नहीं, हकीकत में बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई, मैं बता नहीं सकता आपको। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ना होने की वजह से कई डेथ हो रही, सिर्फ ऑक्सीजन ना होने की वजह से। आपको रेमडेसिविर जो है अभी थोड़ा आगे पीछे चलता है, दूसरी चीज़ें आगे पीछे चलते हैं, लेकिन ये जो है ऑक्सीजन गैस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब फेफड़े लंग्स आपके वीक हो जाते हैं तो आपको जब दमदम आना लगता है, तो जब सांस रुकती तो आपको जो है ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन से ही जान बचती।
दूसरी चीज़ें सब सेकंड में आते हैं, लेकिन अब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा बोले तो कई लोग दम तोड़ रहे ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से। ऐसे कई मैं खुद देखा हूँ मेरी आँखों से, ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से जान चले गई। तो ये सब बहुत टेंशन बहुत हो रहा था, तो इसलिए मैंने आके विज़िट किया, देखा हकीकत क्या है। और एक नई इंडस्ट्री भी तैयार होगी, वो भी इंशाल्लाह एक 8-10 दिन के अंदर उसका भी प्रोडक्शन शुरू होगा। यहाँ पे नई भी शुरू हो रही है और एक तो अब इस तरह से है। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के भी रिकमेंड किए हैं हम, उनको रिक्वेस्ट किए हैं, उनके ओनरों से भी बात कर रहे हैं हम कि और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, या बाहर से भी मंगा या और जगह से मंगा के यहाँ पे ज़रा करने के लिए बोले हैं। इंशाल्लाह कोशिश चल रही है। लेकिन ये हाँ, क्या आप एडवाइस देंगे सर, क्योंकि आप पिछले बार लॉकडाउन में काफ़ी आप लोग जनता के साथ थे, इस बार आप फिर से सेकंड लहर जो आ गई है उस पर क्या कहना है? जनता को मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप लोग जो है गैर ज़रूरी घर के बाहर ना निकलें, बिल्कुल ना निकलें घर के बाहर। अगर ज़रूरत है, कुछ काम है तो निकलें, वरना घर पे ही रहें। और मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग, ये दो बहुत अहम चीज़ें हैं। बाकी सैनिटाइज़र आप यूज़ करो, साबुन से धो लो, बार बार हाथ धोते रहो, वज़ू तो करते रहते कैसा भी 5 टाइम, मगर ये मास्क बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना, और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे की सांस से, एक दूसरे की छींक से ही फैलता है ये। और ख़ास तौर पे जिसके लंग्स वीक हैं या जो लोग बीमार हैं, जो शुगर पेशेंट हैं, वो तो बहुत एहतियात करना चाहिए। कि मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि भी आप गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, और जब निकलें तो भी मास्क लगा के निकलें और डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ये सब मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ के सब अवाम से। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत जैसे कि आपने देखा कि इलियास सेठ खुद ग्राउंड पर यहाँ पर थे, सभी ऑक्सीजन के यहाँ पर जो सप्लायर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास उन्हें एक पर्सनल विजिट दी कि एक्चुअल डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या वेरिएशन है। तो रिपोर्ट ये बाहर आ रही है कि कंपनी तो बिल्कुल अपना काम कर रही हैं। लाइट जाने की वजह से कभी कभार उन्हें दिक्कत होती है या कभी मैन पावर की वजह से दिक्कत होती है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लायर्स अपना पूरा काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की डिमांड पूरी जेन्युइन है, बस लोगों का काम है कि एहतियात करना। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो लोड इन पर पड़ेगा और लोड डॉक्टर्स पर पड़ेगा और सफ़र होंगी आम जनता। तो gohash.in आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप सब अपना ख्याल रखें और घर पर रहें। जितना कुछ ज़रूरी काम रहा तो ही आप बाहर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गोहाश। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School.